गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ कपिल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस की, जिसे हम आज पेपर वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट यूपीएससी की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आज बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और मार्क वाइज बात करेंगे। सीसेट के पेपर के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट, जो कि जनरल स्टडी का पेपर होता है 200 नंबर का। सेकेंड पेपर जो हमारा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकेंड पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। जो दोनों पेपर को मार्क मिला के होता है 400 होता है। सेकेंड पेपर जस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं। सेकेंड अब बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें लगभग 13 से 14 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की। सेकेंड जो आता है क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज जितने होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अमेंडमेंट किए जाते हैं या जो एक्ट लागू किए जाते हैं वो सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर आते हैं इसके थर्ड नंबर पे हमारा जो होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस से करीब 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है इन्वायरमेंट का सेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। इसमें कोई सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, मतलब एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकें। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड नेशनल मूवमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इशू, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार 2021, 22 पीसीएस एग्ज़ाम और आईएएस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। उसके बाद आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड्स। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है जो वर्ल्ड में जहाँ पे वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक आए होते हैं, फ्लड्स आए हुए होते हैं, इस सारी बातों को भी पढ़ना होता है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स से वो मैनेज करना पड़ता है और टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे सीसेट की, जो कि हमें उसमें 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 200 नंबर्स का ये भी होता है। जब हम इसकी बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं लगभग 30 to 34 क्वेश्चंस कंफ्यूजन से आते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल से, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी से, फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, फिर आता है बेसिक न्यूमेरिसी। बेसिक न्यूमेरिसी से इस समय कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, बट अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन स्किल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेस पे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लगभग हमें यूपीएससी एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली 2013 to 2021 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इस बार तो यूपीएससी का पेपर अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिकली। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे जो हमारे नए नए इनिशिएटिव होंगे, आप सबके लिए ले आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।